अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने लगे हैं 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 3। उसका हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल। इससे पहले हमने डिस्कस किया था ह्यूमन हार्ट के बारे में। जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं सुना वो उसका दूसरा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और चैनल पे भी मौजूद है। आप लोग वहाँ से सबसे पहले ह्यूमन हार्ट का लेक्चर सुने और उसके बाद ब्लड वेसल की आपको अच्छी तरीके समझ आ जाएगी। इससे पहले हम शुरू करते हैं आज दूसरा ब्लड वेसल। ये जो ब्लड वेसल हैं इन 3 पार्ट्स के अंदर इनको डिवाइड किया गया। सबसे पहले क्या है, आर्टरीज है। आर्टरीज के बाद क्या है, कैपिलरीज है। कैपिलरीज के बाद क्या है, वेन्स है। इनकी ब्लड के लिहाज से जिस तरह ये खून को कैरी करती हैं उसी तरह इनकी डिवीजन है। सबसे पहले जो हार्ट से ब्लड वेसल निकलती हैं उनको आर्टरीज, उसके बाद उनसे जो बनती हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद जो बनती हैं वो है वेन्स। और इससे पहले हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ह्यूमन जो हमारी आर्टरीज मौजूद हैं। आर्टरीज ने क्या करना है, आर्टरीज ने ब्लड को दिल की तरफ दूसरा जो ब्लड होता है ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाना है। जब खून ने पंप करना, हमारे जो हार्ट ने पंप करना है तो वो ब्लड किसने लेकर जाना है, आर्टरीज ने लेकर जाना है। और आर्टरीज के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड खून होगा और क्या होगी उसके अंदर फूड होगी और मुख्तलिफ चीज़ें क्या मौजूद होंगी जो खून ने कैरी की होंगी ब्लड ने मुख्तलिफ पार्ट से, मुख्तलिफ आर्गन से। तो वहाँ से और एक यहाँ पे एक्सेप्शन मौजूद है, जो प्लुमरी आर्टरीज हैं उनके अंदर क्या मौजूद होता है, डीऑक्सीजनेटेड खून होता है। क्योंकि वो प्लुमरी आर्टरीज निकलती हैं जो हमारा हार्ट का राइट वेंट्रिकल होता है, वहाँ से निकलने के बाद वो सीधी लंग्स के पास जाती हैं। इसलिए उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। इसके बाद है इसकी अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसकी सबसे जो अंदरूनी वाल होती है उसको कहते हैं एंडोथेलियम। इसके बाद क्या मौजूद होते हैं स्मूथ मसल, जिस तरह ये मौजूद हैं। और उसके बाद क्या मौजूद होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। और इनकी कंपोजिशन की दूसरा बात करें कि ये होते कैसे हैं स्ट्रक्चर की, तो ये होते हैं स्ट्रांग होते हैं और इलास्टिक होते हैं। और इनके अंदर ये खाली जगह मौजूद होती है जिसको क्या कहते हैं, ल्यूमन, जिससे ब्लड गुजरता है, जिसके अंदर ब्लड जाता है। जिस तरह यहाँ पे आप कैमरे में देख रहे हैं जो मार्कर का ढक्कना है, इसके अंदर जो खाली जगह है इसको क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं। यहाँ से अगर इसकी डिवीजन की बात करें, आर्टरीज डिवाइड होकर बनाती हैं आर्ट्यूल्स, आर्ट्यूल्स डिवाइड होकर क्या बनाते हैं, कैपिलरीज। इस तरीके ये देख रहे हैं, ये हमारे पास आर्टरीज हैं। आर्टरीज यहाँ से इन्होंने डिवाइड होकर ये क्या बनाया, आर्ट्यूल बनाया। आर्ट्यूल ने डिवाइड होकर ये क्या बनाया, कैपिलरीज बनाई। कैपिलरीज ने आगे मिलकर क्या बनाया, वेन्यूल बनाया। वेन्यूल ने आगे मिलकर क्या बनाया, वेन्स को बनाया। यहाँ पे कैपिलरीज के बाद क्या चीज़ इन्होंने मिलकर क्या बनाया, वेन्यूल। वेन्यूल ने मिलकर क्या बनाए, वेन। इसके बाद क्या आती हैं, कैपिलरीज आती हैं जो आर्टरीज के बाद। ये सबसे स्मॉलेस्ट वेसल होती हैं, सबसे छोटी। और उनकी एक लेयर होती है जिसको कहते हैं एंडोथेलियम। और इसके अंदर क्या मौजूद होता है, वाटर मौजूद होता है। इसने हमारे टिश्यूज़ को जो देना होता है, ब्लड देना होता है, ब्लड के अंदर क्या मौजूद होता है, वाटर मौजूद होते हैं, न्यूट्रेंट मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन मौजूद होती है और हार्मोन्स मौजूद होते हैं और विटामिन्स मौजूद होती हैं जो हमारे टिश्यू को देना होता है, हमारे जिस्म को रिक्वायर्ड होती है। अब इसकी डिवीजन की बात करें तो ये कैपिलरीज क्या होती हैं, मिलकर क्या बनाती हैं, वेन्यूल बनाती हैं। वेन्यूल आगे मिलकर क्या बना देते हैं, वेन्स बना देते हैं। अब वेन्स की बात करें तो वेन क्या करती हैं, वेन्स जो यहाँ पे कैपिलरीज के ज़रिए ब्लड ने जो ऑक्सीजन देनी थी, फूड देनी थी, न्यूट्रिएंट्स देने थे टिश्यू को, वो दे लिए। वापस क्या आना है, वापस आना है हार्ट की तरफ। ये क्या कहते हैं, ब्लड कैरी टू वर्ड हार्ट। इसने क्या करना है, ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आना है। और जो तमाम वेन्स होती हैं उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। सिवाय प्लुमरी आर्टरीज की, प्लुमरी आर्टरीज के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, ऑक्सीजन मौजूद होती है। ये कहाँ से आती है, ये लंग्स से वापस आती है और सीधी इसने कहाँ आना है, ह्यूमन हार्ट का जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसके अंदर इसने आकर दाखिल होना होता है। इसके बाद इसका जो ल्यूमन होता है वो ब्रॉड होता है। और यहाँ पे इन दोनों की कंपोजिशन के बारे में बताया गया है।
ये इसका जो आर्टरीज हैं ये वेन्स का उल्टा है। यहाँ पे देखें इनके जो सबसे ब्रूनी वाल होती है कनेक्टिव टिश्यू की, दरमियानी क्या मौजूद होती है मिडल स्मूथ मसल, और सबसे अंदरूनी क्या होती है एंडोथीलियम मौजूद होती है। और इन दोनों से यहाँ से गुजर कर जाना है ब्लड को, उस को क्या कहते हैं ल्यूमन कहते हैं। यहाँ पे अब क्या होता है जो हमारे पास वेन होती हैं वेन्स के अंदर वाल मौजूद होता है। ये वाल क्यों मौजूद होता है? क्योंकि जब ब्लड वापस आ रहा होता है हार्ट की तरफ, ताकि वो ब्लड क्या हो वापस ना जिस्म की तरफ हो, हार्ट की तरफ ही जाए। ये ब्लड जो खून की वापसी होती है उसको रोकता है। यहाँ पे एक स्केच डायग्राम बनाई है, ब्लड कहाँ से निकला इसको समझ लें। वो आर्टरीज के पास गया, आर्टरीज ने लेकर ब्लड को आगे डिवाइड हुई, आर्टरीज के अंदर आर्टरीज डिवाइड होकर क्या बने कैपरीज बनी, कैपरीज मिलकर क्या बनी वेन्यूल बने, वेन्यूल मिलकर क्या बने वेन्स बने। ये क्या है हमारे बड़ा दूसरी जो होती हैं ब्लड